नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गठिया रोग के बारे में, जो आजकल लगभग सभी घरों में एक या दो लोगों को ये रोग पकड़ चुकी है और बहुत ही आम समस्या हो चुकी है, जिससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और लोगों को चलने में, काम करने में, दैनिक जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे ये गठिया रोग किस वजह से होता है, इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में, इसका क्या उपचार है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है यानी सूजन हो जाता है, लालिमा आ जाती है, प्रत्येक जोड़ में गर्म सा महसूस होने लगता है, चलने में कठिनाई होती है, उठने बैठने में दिक्कत होता है और उसमें बहुत झुंझुनी कपकपी सी रहती है। तो ये क्यों होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जानने वाली बात है। देखिए दोस्तों, जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी जिससे हमको एनर्जी मिलती है, जिस चीज़ से, उसकी कमी होने लगती है, जैसे कैल्शियम, पायरोफॉस्फेट, विटामिन B12, विटामिन D3 और हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना यानी कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना और हड्डियों के बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन हो जाना, इस तरह के अगर आपके शरीर में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप गठिया रोग से ग्रसित हो सकते हैं। और जब भी कैल्शियम, पायरोफॉस्फेट, विटामिन D3 की कमी या यूरिक एसिड का बढ़ना या ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाना, अगर इस तरह के वजह से अगर ये रोग होता है तो इसको खान पान से सही किया जा सकता है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। बहुत इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सही समय पर यूज किया जाए तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसको क्या खाएं, किस तरह से आहार को लें कि ये रोग ना बढ़े। तो सबसे पहले दोस्तों, बहुत मात्रा में पानी पीना है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले चीज़ नहीं लेने हैं, कम लेने हैं। दूध पीना है, रोज़ डेली आप 1 गिलास दूध पीजिए, अंडा खाइए और संतुलित आहार कीजिए लगभग, जिसमें आप डेली का रूटीन बना सकते हैं, हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो इस तरह से आप रूटीन बना करके अगर खाना खाएं तो इस रोग से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा किस प्रकार से इस रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इस दवाओं में भी लक्षण के अनुसार ही दवाएं दी जाती हैं, जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर लक्षण नहीं मिलेगा तो दवा भी काम नहीं करेगी। और यदि लक्षण को पहचान करके इसका इलाज किया जाए तो रामबाण की तरह यह दवा काम करती है, जो एलोपैथ दवाओं से भी फास्ट काम करती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये होम्योपैथिक दवाएं काम करती हैं और इसका किस प्रकार से लिया जाएगा इस दवाओं को, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपके घुटनों में दर्द होता है, सूजन होता है, लालिमा आ जाती है और अकड़न रहता है, तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो होगी ब्रायोनिया 30, क्योंकि चलने पर ये रोग बढ़ता है, जितना चलेंगे उतना रोग बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ब्रायोनिया 30 को 3-3 बूंद 3 बार दिन में लेके यूज कर सकते हैं। ऐसा लक्षण जिसमें दर्द होता है, टबकन होती है, बैठने पे भी दर्द रहता है और कुछ देर चलता है तो आराम मिलता है, फिर बैठ जाता है, फिर चलता है, फिर थोड़ा दर्द होगा, फिर आराम मिलेगा। तो इस तरह के लक्षणों में रस्टॉक्स 30 4-4 बूंद सुबह शाम लेकर के आप ठीक हो सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करें तो जिसमें कमर में दर्द होना, दोनों पैरों के घुटनों में दर्द होना, कलाइयों में दर्द होना, इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो कोलोसिन 30 आप 3-3 बूंद दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन की बात करेंगे तो अर्टिका यूरिन्स मदर टिंचर। इस दवा से आप जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो इस दवा के प्रयोग से यूरिक एसिड कम होने लगता है और दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अगली मेडिसिन की बात करें तो जैसे कभी घुटनों में बहुत पुराना चोट लग गया, कमर में चोट लग गया, कंधे में चोट लग गया, गर्दन में चोट लग गया, इसकी वजह से यदि ये गठिया हो जाता है तो
इस प्रकार के लक्षण में आर्निका 30 4-4 बूंद दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप होम्योपैथिक दवाओं को दैनिक जीवन में लेकर के अपने गठिया रोग को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई भी रोग है, गंभीर से गंभीर, पुरानी से पुरानी रोग है, जो बहुत इलाज कराने के बाद भी यदि ठीक नहीं होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपकी अगले वीडियो में पूरी तरह से सहायता करेंगे। धन्यवाद।